आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। तुलिया जी ने और सुंदर कुमार जी ने हरिद्वार में ई रूपी के लिए जिसका आज लॉन्च हुआ है यहाँ पर, उसके लिए धन्यवाद किया है। श्री कृष्ण भंडारी ने मिलेट अल्मोड़ा से आकर उसका धन्यवाद किया है। आज के इस अवसर पर सच में आप सबके बीच में आकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि इतने प्रगतिशील किसान जो कृषि के क्षेत्र में नवाचार अपनाकर, नई तकनीकियों को अपनाकर, लगातार अनुसंधान करते हुए और कृषि के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, खोजें हो रही हैं, उनको अपना रहे हैं और हमारे राज्य को भी आगे बढ़ाने में अपने साथ साथ बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज के अवसर पर जब हम आज अन्नदाताओं को समर्पित आधुनिक तकनीक से युक्त ई रूपी प्रणाली का शुभारंभ करने के साथ ही औद्यानिकी एवं कृषि विविधीकरण पर आधारित 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों की भी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी महत्वपूर्ण पहले हमारे राज्य के कृषि के क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा हमारे अन्नदाताओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2021 में ई रूपी जैसी अभिनव प्रणालियों की शुरुआत की। आज हमारी सरकार इस अत्याधुनिक तकनीकी को किसानों के हित में अपनाकर डिजिटल भुगतान प्रणाली की पारदर्शिता, प्रभावशीलता को एक नई दिशा देने जा रही है, जिसके द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत हमारे अन्नदाताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि ई रूपी वाउचर के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से हमारे किसान भाइयों एवं बहन बिना किसी बिचौलियों के घर बैठे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत आसानी से उठा सकेंगे। जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज देश के अंदर डीबीटी के माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को अन्य क्षेत्रों में देना प्रारंभ किया, तो अगर 100 रुपया भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया उनके खाते में पहुंचता है। 1 रुपये की भी उसमें कटौती नहीं होती है। और देश के अंदर एक समय ऐसा भी था जब यही 100 रुपया लाभार्थी को भेजा जाता था, जरूरतमंद को भेजा जाता था, तो उस 100 रुपये में से 85 रुपया बीच में बिचौलियों और कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता था। देश के अंदर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो रही है। उसी नवाचार को, उसी नए काम को राज्य के अंदर भी अपनाया जा रहा है। ये ई वाउचर SMS और QR कोड के रूप में किसानों के मोबाइल पर भेजा जाएगा, जैसा अभी यहाँ से श्री गौरव कुमार जी ने बड़े विस्तार से बताया, जिसके माध्यम से वो किसान अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं के पास जाकर खाद, बीज, दवा सहित विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का क्रय करके इसका लाभ उठा सकेंगे। भाइयों बहनों, जब मुझे इस प्रणाली के बारे में बताया गया तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न उठे कि किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को इस नई प्रणाली का लाभ मिलेगा, उनको कैसे जानकारी मिलेगी और कितने प्रभावी ढंग से हमारे किसान भाई उसको समझ पाएंगे और कितना हमारे विभाग के लोग उनको समझा पाएंगे। क्या हमारे किसान भाई बहन इसे बहुत सहजता से, आसानी से अपना सकेंगे? वैसे आज हमारे किसान पहले से ही अनेक योजनाओं की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो फसल खरीद से जुड़ी सूचनाएं हो या मौसम से जुड़ी जानकारी हो या फिर अनुदान या सब्सिडी से संबंधित कोई संदेश हो। फिर भी मैं इस योजना से जुड़े हुए सभी अधिकारीगणों से, कृषि सचिव महोदय से, अपने अन्य अधिकारियों से ये उनको सुझाव देना चाहता हूं कि आप हमारे किसान भाई बहनों को ई रूपी प्रणाली के सही और प्रभावी उपयोग हेतु समुचित उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें
और जितने लोग यहाँ आए हैं वो तो भली भांति समझ ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से हमारे प्रदेश के एक एक किसान को इसकी जानकारी हो जाए। जिन योजनाओं की जानकारी आप सबको है, मैं ये भी चाहता हूं कि आपके माध्यम से अन्य किसान भाइयों को भी इनकी जानकारी मिले। और मैं विभाग से ये भी अपेक्षा करता हूं कि हमारे इतने सारे प्रगतिशील किसान यहाँ पहुंचे हैं और सच में आप सबके चेहरों को देखकर मैं समझ सकता हूं कि आप सब जो काम कर रहे हैं मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, कौशल से, निश्चित रूप से सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी ये योजनाएं लॉन्च हुई हैं, इन योजनाओं की जानकारी एक सामान्य किसान को भी पहुंचनी चाहिए। और जो प्रशिक्षण का हमारा कार्यक्रम है, वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम अनवरत रूप से, क्रमवार रूप से नए लोगों को भी, जैसे हम नवाचार को अपना रहे हैं, विभाग का भी काम होना चाहिए कि नए लोगों को भी जो है इस नवाचार को हम पहुंचाएं। हमारी टेक्नोलॉजी पहुंचे, हमारे अनुसंधान पहुंचे, हमारी खोजें पहुंचे, कृषि की हमारी नीतियां पहुंचे। उसके लिए जरूर आप व्यवस्था करें। इसके लिए गांव से लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाए और प्रशिक्षण के साथ साथ हम अन्य जो नवाचार हम करने वाले हैं या किसानों के लिए जो हम अन्य अच्छी योजना लाने वाले हैं या पहले से चलने वाली हमारी योजनाएं हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा पाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, उस दिशा में वो भी आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब तक हमारे अन्नदाता इस नई तकनीकी का सही प्रकार से उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक इसका वास्तविक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है यदि सही तरीके से ये जागरूकता फैलाई जाए और हमारे किसान इस नई प्रणाली को उतनी ही सहजता से अपना लेंगे जितनी तेजी से वह आज अन्य माध्यमों से जुड़ते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही हम राज्य की जटिल जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नई नई नीतियां भी बना रहे हैं। इसी क्रम में आज जहां एक और राज्य में कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मिलेट जैसे उच्च